गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। आज उस टॉपिक पे चर्चा करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे इस टॉपिक का सबसे पहले अगर विचार आया होगा तो क्यों इस चीज का विचार आया कि ऐसा कोई धर्म क्यों पनपा होगा, क्या कारण रहे होंगे उस धर्म के पनपने के। अगर बात की जाए तो हमने प्राचीन भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने वैदिक काल पढ़ना स्टार्ट किया और वैदिक काल के बाद हमने देखे महाजनपद। क्यों ऐसा हुआ होगा, महाजनपदों के बाद कोई एक ऐसा धर्म उभरा होगा जो आज तक धर्म को जो है बहुत ही बड़े विशाल रूप में उस धर्म को मानते हैं। बात की जाए अगर तो सबसे पहले हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता। जब प्राचीन भारत हमने पढ़ना स्टार्ट करा तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ये आइडिया लगा कि लोगों का रहन सहन पहले भी रहा होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि लोग रहा करते होंगे, लोग किस तरीके से पूजा पाठ किया करते होंगे, उनके क्या बर्तन रहे होंगे, क्या आभूषण रहे होंगे, कैसा खान पान रहा होगा, वो सारी बातें हमने सिंधु घाटी सभ्यता में सीख ली थी। उसके बाद हमने वैदिक काल पढ़ना स्टार्ट करा और वैदिक काल में हमें एक चीज देखने को मिल गई कि लोगों ने जो है धर्म बनाना स्टार्ट कर दिए, जातियां बनाना स्टार्ट कर दी और जातियां बनाने के साथ साथ कर्मकांड पूजा पाठ में जो है बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे। जब हमने वैदिक काल की ओर ये पढ़ना स्टार्ट किया था तो इस तरीके की हमने चारों वेदों में ये बातों को हमने पढ़ लिया था। पूजा पाठ, बलि, कर्म कांड, ये सारी चीजें हमने वैदिक काल में देखने को मिली। धीरे धीरे इंसान तरक्की करता चला गया, जन बने, ग्राम बने, ग्रामीण बने, ये सारी बातें हमने पढ़ते हुए देखे। ऐसी धीरे धीरे वो सारे के सारे जो जन रहे होंगे आपके, वो जन बढ़ते बढ़ते वो महाजनपद का रूप ले गए। ये हमने फिर तीसरे पॉइंट पे हमने आपको महाजनपद पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसमें हमने आपको बहुत ही अच्छा लेक्चर जो आपको मगध महाजनपद के बारे में सारी बातों को समझाया। आज हम मगध महाजनपद को वहां पे रोकते हुए एक ऐसे धर्म की बात करते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत विशेष हो जाता है। मेरा विश्वास है जब आज आप थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरे साथ में महात्मा बुद्ध के बारे में तो आपको लगेगा कि बहुत सारी बातें हमने पढ़ी अब तक और आज बहुत सारी बातों का हमें ये मालूम पड़ा कि इन बातों का विकास कहाँ से हुआ होगा। ये जानकारी जब आपको पता लगेगी तो आपको लगेगा कि सर ने इस लेक्चर में हमें बहुत खास बात बताई है। तो वीडियो के साथ बने रहें। बात करेंगे हम महाजनपद से ये धर्म किस तरीके से आगे को बढ़ना स्टार्ट हुए होंगे। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध की बात की तरफ को आते हैं तो हमने देखा कि महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, जब कर्म कांड ज्यादा बढ़ने लगे तब लोगों का विश्वास यहाँ से हटना स्टार्ट होगा। तब एक ऐसा बच्चा जो है बड़ा होता हुआ आएगा जो अपना एक विचार बताना स्टार्ट करेगा कि धर्म में जो है क्या क्या बदलाव होने चाहिए और हमें क्या क्या कार्य करने होते हैं या क्या नहीं करने होंगे। तब लोगों ने सोचा कि शायद हम जिस आडंबर में बहुत समय से घुसे आ रहे हैं अब इस आडंबर को त्याग कर जो है इनकी बातों को फॉलो करना होगा हमें। तब इसलिए जो है बौद्ध धर्म का जो है एक बड़े रूप से प्राचीन धर्म जो है चलता चला आ रहा है। चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले हमने आपको जो महाजनपद बताए थे तो महाजनपद में हमने आपको मगध से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमने आपको कौशल बताया होगा। जब कौशल बताया होगा तो आप हम वहीं से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एक ये कौशल महाजनपद बताया होगा हमने आपको। कौशल महाजनपद के इलाके से सटा हुआ एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम था कपिलवस्तु। क्या नाम था? कपिलवस्तु। यहाँ जो राजा बैठा हुआ था, यहाँ उस राजा का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था राजा का? शुद्धोधन नाम था। ये क्षत्रिय वंश के राजा हैं सब। ठीक है, बात करेंगे अगर हम तो क्षत्रिय वंश है। क्षत्रिय वंश इट्स मीन शाक्य वंश की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, इनके साथ अगर इनकी शादी की बात करी जाए, इनकी माता का नाम यानी शुद्धोधन की पत्नी का नाम जो बनने वाला है वो है महामाया। ये आपने किताबों से पढ़ लिया होगा। इनका वंश वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं आपको लिख देता हूं। ये कोलीय वंश की थी, आपकी कोलीय वंश था इनका। पूछा इसलिए नहीं जाता क्योंकि पिता का वंश या जो है पुत्र का जो एक वंश बन के आएगा उस पुत्र को पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध के बारे में कि ये कौन से वंश के थे। ठीक, कहानी को हम आज स्टार्ट करते हैं। कहानी को ध्यान से समझेंगे। हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि कौशल जो महाजनपद है उसके पास में उससे सटा हुआ एक क्षेत्र पड़ता होगा, उसका नाम था कपिलवस्तु। जहां के राजा कौन थे? शुद्धोधन थे, शाक्य वंश थे ये। इनकी जो विवाह हुआ होगा महामाया से हुआ होगा। ये कोलीय वंश की राजकन्या रही होंगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जब इनका जो पुत्र होने वाला होगा, पुत्र इनके जो गर्भ में होगा, महामाया के गर्भ में होगा, तो इन्होंने बाकी स्त्रियों की तरह, जैसे स्त्रियों की लालसा होती है कि कुछ समय बाद मेरा अगर जो है कोई संतान हो जाएगी तो मैं अपने मायके नहीं जा पाऊंगी,
तो इन्होंने भी इस बात की जो है शुद्धोधन से कहा होगा कि मैं चाहती हूँ कि जो है मेरे किसी भी कोई भी संतान होने से पहले एक बार मैं अपने मायके घूमाऊं। शुद्धोधन ने कहा होगा कोई बात नहीं, क्या बात है, हम तो एक राजा हैं, राजा जब मान लो महारानी जब यहाँ से महल से निकलेंगे तो उनकी बहुत सारी सेवाओं के लिए दासियां वगैरह भेज दी जाएंगी, क्या दिक्कत आ रही है। तो इन्होंने जो है दासियों के साथ जो है महामाया जो रही होंगी इनकी पत्नी, उन्हें रवाना कर दिया होगा, और रवाना करते करते जब धीरे धीरे आगे को बढ़ती चली गई होंगी तो अपने मायके पहुंचने से पहले ही ये जो है इनके दर्द हो उठा होगा, और जब दर्द होने लगा होगा तो इन्होंने सोचा होगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो भी बच्चा संतान पैदा होने वाली है वो रास्ते में ही पैदा होने लगे, इससे बढ़िया मैं किसी एक अच्छे क्षेत्र में जो है रुक जाऊं जिससे कि इस संतान को जन्म दे सकती हूँ। तो अगर बात करी जाए तो इन्होंने जो है जहां रुकी हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आप ध्यान रखना आम के बगीचे में हुआ है, आम्र कुंज में हुआ है, और उस रास्ते में हुआ है जब ये जा रही होंगी। ठीक, लुम्बिनी नेपाल आपने पढ़ रखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। लुम्बिनी किताबों में खूब पढ़ा होगा आपने लुम्बिनी, इसी का नाम रुम्मन देही पड़ गया है। लुम्बिनी को ही हम रुम्मन देही नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए अगर जो है मान लो वहां पे आ जाए रुम्मन देही लिखकर आ जाए, रुम्मन देही, और लुम्बिनी न लिखकर आए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो रुम्मन देही तो पढ़ा ही नहीं था। तो आप ध्यान रखना लुम्बिनी को ही रुम्मन देही कहते हैं। रुम्मन देही में लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है ये, और आपसे बात करी जाए नेपाल से सटा हुआ इनका इलाका रहा होगा उस समय नेपाल में। और आगे बात करेंगे तो ये आम्र कुंज में इनका जन्म हुआ है। आम्र कुंज का मतलब मैंने आपको बता दिया, आम का बगीचे में इनका जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो आपसे कभी कभी ये पूछ ले ना इनका जन्म कहाँ हुआ, वो स्थान क्या था, तो आप ध्यान रखना आम्र कुंज सर ने बताया था आम का बगीचा रहा होगा, वहां इनका जन्म हो गया होगा। जन्म होने के बाद दासी वगैरह इनकी सेवा तो खूब कर रही होंगी, बट जो महल में इन्हें सुख सुविधाएं मिल जाती वो सुख सुविधाएं आम्र कुंज में तो मिलेंगी नहीं, या किसी क्षेत्र में जंगल में तो मिलेंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहा होगा, इन्होंने विचार बनाया होगा कि शायद अब मुझे मैके जाना सही नहीं रहेगा, क्यों ना मैं वापस पुनः अपने ही महल में लौट जाऊं, महाराज के पास, शुद्धोधन के पास लौट जाऊं। तो जब ये लौट रही होंगी तो लौटते लौटते जब 7वां दिन आ गया होगा तो इनकी तबीयत बिगड़ने लगी होगी। चाहे कितनी भी सुविधाएं दी गई हो, जो महल में इन्हें सुविधा मिल जाती वो आम के बगीचे में सुविधाएं नहीं मिल पाई होंगी। जब ये लौट रही होंगी तो 7वें दिन जब इनकी तबीयत बिगड़ गई होगी तो 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया है। तो इनकी माँ का देहांत का कारण आपको मालूम पड़ गया, जो आपको बस याद कर लिया करते थे कि जन्म के समय इनकी माँ का देहांत हो गया। अब पता चला हमें कि वो देहांत होने का कारण यह था कि उन्हें जो है सही से सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिस कारण उनका देहांत हो गया होगा। ठीक है, तो आप अगर माँ के बारे में पूछ रहे तो इनकी माँ जो है कब इनका स्वर्गवास हुआ माँ का, तो माँ के बारे में आप याद रखेंगे, माँ इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माँ का जो है देहांत हो गया है। ये बात आपको याद हो गई होगी जहां तक मैं समझता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 7वें दिन माँ का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद इन्होंने क्या हुआ होगा, महल में पहुंच चुके होंगे, इनकी माँ का जो है अंतिम संस्कार किया गया होगा। तो फिर उसके बाद इनके लालन पालन की बात आई होगी। अब इनका लालन पालन कौन करेगा। देखिए कहानी जब भी पढ़नी चाहिए हमें तो स्टार्टिंग से इस तरीके से पढ़नी चाहिए कि जो है सारे क्वेश्चन हमारे अपने आप क्लियर हो जाए। तो देहांत हो गया, देहांत के बाद बात आई कि इनका लालन पालन कौन करेगा। तो आप सभी को मालूम है, किताबों से आपने नाम पढ़ चुके हैं, इनकी मौसी थी, सगी मौसी नहीं थी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इनकी मौसी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया होगा। लालन पालन की हमने बात बता दी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। इनका नाम आगे भी आएगा, इतिहास इन्हें याद करेगा भी, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, प्रजापति गौतमी कौन है, इनकी मौसी है, ये बात आपको याद हो गई होगी। चलिए अब देखिए कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आपको इस इंटरेस्टिंग कहानी सुननी है। अब क्या सुनना है आपको, देखिए जब एक राजकुमार पैदा हुआ, पैदा होने के बाद एकदम ही उनकी माँ खत्म हो गई। अब ये विचार आया होगा राजा के मन में और इनकी मौसी के मन में, एक विचार आया होगा कि क्यों ना हम ये दिखवाएं कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो हमारे राज्य के लिए और या हमारे खुद के लिए ठीक भी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है ये कभी कभी हम, जैसे कि हमारे घर में कोई संतान पैदा होती है तो हम अपने यहाँ जो भी हमारे पूजा पाठ करने वाले होते हैं, हम किसी भी धर्म में हो तो हम वहां पे जाके जानकारी लेते हैं कि इस बच्चे के जो है चरण कैसे हैं, ये बच्चा हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, किसके लिए परिवार के लिए अच्छा है या कोई इसके जो दादा दादी है और कोई परिवार वाला है उसके लिए नुकसानदायक तो नहीं। तो सेम भविष्यवाणी की जो है इसकी बात उठी होगी कि क्यों ना इस बात को देखा जाए कि इन्होंने जो है इनके जन्म सही समय से हुआ है या गलत समय से हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है माता का तो देहांत हो गया, प्रजा के लिए भी किसी न किसी तरीके से कष्टकारी रहा हो। तब ऐसी कंडीशन में एक ब्राह्मण को बुलाया गया है। उस ब्राह्मण का नाम आपने शायद नहीं पढ़ा हो,
और पढ़ रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। उस ब्राह्मण का नाम आपको याद रखना है। तो ब्राह्मण का नाम था, उस ब्राह्मण को बुलाया गया। तो जब वो ब्राह्मण आया होगा, उस ब्राह्मण ने जो है भविष्यवाणी करना स्टार्ट करी होगी। उस ब्राह्मण का नाम था कालदेव, और कहीं कहीं किताबें कौंडिन्य बताती हैं। तो दोनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं। आपको कालदेव आ जाए या कौंडिन्य लिखकर आ जाए तो उस ब्राह्मण के बारे में आप याद कर लेंगे। मैंने आपको ये बताया, जब सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ होगा तो जन्म के 7वें दिन कैसे कैसे इनकी माता का देहांत हुआ ये मैं आपको बता चुका। क्योंकि माता इनकी जो है ना तो महल में थी, एक रास्ते में थी, आम के बगीचे में इनका जन्म दिया होगा उन्होंने। और आम के बगीचे से जन्म देने के बाद जब रास्ते से अपने महल की ओर बढ़ रही होंगी तो उनका 7वें दिन देहांत हो गया। देहांत होने के बाद ये बात उठी कि क्या हुआ कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि शायद जिससे कि माँ खत्म हो गई इसके जन्म के बाद, तो कहीं प्रजा के लिए कष्टकारी तो नहीं है। तो इसलिए इन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया गया, और जिस ब्राह्मण को बुलाया उस ब्राह्मण ने जो भविष्यवाणी करी वो बताएंगे आपको। उस ब्राह्मण का नाम अगर आपसे पूछ ले तो कालदेव या कौंडिन्य उस ब्राह्मण का नाम होगा। ये कहानी आपको याद हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्राह्मण आएगा तो ब्राह्मण भविष्यवाणी करेगा, भविष्यवाणी करेगा राजा के साथ। भविष्यवाणी में क्या बोलेगा? वो भविष्यवाणी में बोलेगा ये जो बच्चा जिसका जन्म हुआ है, जिसका नाम भविष्यवाणी में जब वो इनका नाम क्या रख देगा? सिद्धार्थ रख देगा। ठीक है, नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको। नाम क्या हो जाएगा इसका? सिद्धार्थ हो जाएगा। और सिद्धार्थ के बारे में बताना स्टार्ट करेगा कि या तो ये महान संत बनेगा बेटा, जो बड़ा होके महान संत बनेगा, इसे दुनिया याद करेगी, या जो है एक प्रतापी राजा बनेगा। महान संत बनेगा या प्रतापी राजा बनेगा, ये कहानी आपने सुन रखी होगी। देखिए आगे की कहानी फिर मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूं कि वो कहानी आपको कम पता होगी, पता हो सकती है। ठीक, भविष्यवाणी कर दिया, भविष्यवाणी करके चले गए। और जाने के बाद क्या हुआ, पिता को जो है चिंता हो गई कि जो है बताओ मेरा इकलौता बेटा है, क्योंकि महारानी खत्म हो चुकी हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर जो है ये भी अगर संत बन गया तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि जो है इसे किसी ना किसी तरीके से रोका जाए संत बनने से, एक प्रतापी राजा बनाने की गुण इसमें पैदा की जाए। उन्होंने इनके लिए एक पर्सनल महल बनवा दिया। क्या बनवा दिया? एक महल बनवा दिया। और महल जो बनवाया गया वो उसमें केवल नौजवान लोगों को रखा गया, जिससे कि जो उनके साथ में रहें, सीखें, खाएं, पिएं, मौज मस्ती करें। इनका जो ध्यान है किसी भी तरीके से संत पर ना जाए, इनका ध्यान केवल किस पर जाए? राजसी जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें सीखें और धीरे धीरे राजा बनने के योग्य बन जाएं। एक पर्सनल महल बनवाया गया। तो आप ध्यान रखेंगे उस महल में कौन लोग रहा करते थे? नौजवान लोग रहा करते थे केवल, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहा करता था, नौजवान लोगों से बना हुआ महल बन गया। अब राजा को लगा धीरे धीरे ये बड़े होने लगे होंगे, बड़े होते होते इन्होंने सोचा कि अब देखें महल में रह रहे हैं किस तरीके से, जो खा पी रहे हैं, यार दोस्तों के साथ में मौज मस्ती चल रही है नहीं चल रही है, घूम घाम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ गुण इसमें आए जिस हिसाब से मैंने महल बनवाया था? जब राजा गए होंगे, शुद्धोधन जब गए होंगे तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि जो है जो मेरा बेटा है वो उन लोगों के साथ तो नहीं घूम रहा है, जामुन के पेड़ के नीचे, इस पेड़ का नाम पूछा जा सकता है, और वो जामुन के पेड़ के नीचे जो है एक तरीके से तपस्या में लीन होकर बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे, समाधि लिए हुए बैठे थे। तो वो पूछ लें अगर आपसे तो महल बनवा दिया, नौजवान बता दिया मैंने, और उस पेड़ का नाम बता दिया। पेड़ किस चीज का था? जामुन का पेड़ था, आपको याद रखना है। और वहां पे क्या कर रहे थे? एक तरीके से तपस्या कर रहे थे, या कहीं कहीं समाधि लिखकर आ जाए तो आप समाधि पर गौर दे देंगे, समाधि करे हुए बैठे होंगे। अब राजा को चिंता हो जाएगी, राजा को चिंता हो गई कि जो है बताओ मैंने बेटे के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, बेटा क्या कर रहा है? अब भी वो संत बनने की तरफ कोई आगे को बढ़ रहा है, सब लोग तो खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, जो मैंने इसके लिए उन लोगों को रखा वो तो एंजॉय कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अब इसकी शादी करा दूं। अगर मैं इसकी शादी करा दूंगा तो ऐसा हो सकता है शादी कराने के बाद इसके विचार बदल जाएं और जो अपने परिवार में पड़ जाए। और हम लोगों के यहाँ भी यही होता है, जब हमारी संतान किसी भी तरीके से जो है गलत तरीके से जो है वे में आ जाती है तो हमारे माता पिता का यही मानना रहता है कि क्यों ना इसे जो है परिवार में फांस दिया जाए, और परिवार में फांसने के बाद ये क्या होगा, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगेगा, शायद सुधर जाएगा। ये कहानी आपको बहुत आराम से क्लियर होती जा रही होगी। अब इनका विवाह कराया जाएगा, और विवाह जिससे कराया जाएगा उसका नाम होगा यशोधरा। ठीक है, तो विवाह आप ध्यान रखेंगे क्या होगा, यशोधरा से इनका विवाह होगा, यशोधरा। और जब यशोधरा से विवाह होगा तो इनके बाद उसकी एक संतान होगी, उनके संतान का नाम रखा जाएगा राहुल। देखिए राहुल नाम रखने का भी एक कारण रहा है, आप ध्यान से समझेंगे। इनके संतान का नाम राहुल है, राहुल नाम रखने का भी एक कारण रहा है। कारण है राहुल का जो अर्थ होता है शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक, राहुल का अर्थ होता है बंधन।
तो जिस ज्योतिष ने इनका नाम रखा होगा उसने इस बात को सोच के रखा कि हम ये चाहते हैं कि ये अब बंधन में बन जाएं और अपने परिवार में बन जाएं, जिससे कि इनका मन अब संत की तरफ को ना भटके। और संत की तरफ भटकने का कारण मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो राहुल का अर्थ अगर आपसे कभी भी कोई भविष्य में पूछ ले, पेपर में पूछ ले, एग्जाम में आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ले कि इसके महात्मा बुद्ध के संतान के नाम का अर्थ क्या था, तो आप नाम का अर्थ बता देंगे तुरंत। क्या नाम था? बंधन नाम था। और बंधन का क्या कारण रहा होगा वो आपको याद हो गया। एक बार फिर से 1 मिनट करके आप लेते हैं। देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो कौशल था, कौशल हमने एक महाजनपद बताया था, उससे सटा हुआ एक क्षेत्र पड़ता होगा जिसका नाम था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के जो राजा रहे होंगे उनका नाम शुद्धोधन रहा होगा, उनकी पत्नी का नाम महामाया था। ये सारी बात हमने लिख कर पढ़ी है, समझ कर पढ़ी है। शुद्धोधन का वंश शाक्य वंश बता दिया, माता का वंश हमने आपको कौलीय वंश की बता दी। माता का एक सपना रहा होगा कि जिस संतान को मैं जन्म देने वाली हूँ उसके जन्म से पहले जो है मैं अपने मैके घुमाऊं। तो ये मैके जा रही होंगी राजा से आज्ञा लेने के बाद, और जब मैके जा रही होंगी तो रास्ते में इनके दर्द उठ पड़ा होगा, पीड़ा हो पड़ी, और पीड़ा होने के बाद इन्होंने क्या करा, जो लुम्बिनी है जिसका नाम रुम्मन देवी भी है वर्तमान में, तो रुम्मन देवी में एक आम के बगीचे में इन्होंने उसे जन्म दिया होगा। जन्म देने के बाद सही से सुविधाएं नहीं मिल पाई होंगी, लौट के ये महल आ रही होंगी राजा के पास, और महल आते समय रात मतलब 7वें दिन जो है इनकी संतान जो है को छोड़कर जो इनका देहांत हो गया होगा, इनकी मृत्यु हो गई इलाज ना मिलने के कारण। मृत्यु हो गई, 7वें दिन देहांत हो गया। लालन पालन की बात आई, इनकी मौसी जो सगी मौसी नहीं है प्रजापति गौतमी ने किया, बता दिया मैंने आपको। फिर एक बात उठी कि महल के लिए कैसा है, प्रजा के लिए कैसा है, जिसने जन्म के बाद ही अपनी माँ की मृत्यु को हो सकती है, जिसके जन्म से वो शायद कहीं ऐसा ना हो कि जो है राजपाट के लिए दुखदायी हो। ऐसी कंडीशन में एक ब्राह्मण को बुलाया गया इनके नाम के लिए और इनके भविष्य के बारे में जानने के लिए। तो उस ब्राह्मण का अगर आपसे नाम पूछे तो आप बताएंगे कौंडिन्य या कालदेव, जो मैंने आपको लिख दिया। दोनों नाम मैंने आपको बता दिए, किताबों में आप पढ़ते होंगे, कहीं कहीं आप एक छोटी सी स्टोरी पढ़ के भाग जाते हैं, इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते। उन्होंने भविष्यवाणी करी, इनका नाम बता दिया, सिद्धार्थ नाम बता दिया। भविष्यवाणी में कहा कि या तो ये महान संत बनेंगे या एक प्रतापी राजा बनेंगे। अब राजा को ये टेंशन हुई, इन्हें शुद्धोधन को टेंशन हुई कि अब क्या करना चाहिए मुझे। तो उन्होंने क्या करा, उसके लिए एक महल बनवा दिया जिसमें अलग केवल नौजवान लोग रहें और वो किसी भी तरीके से संत की तरफ को ना बढ़े, केवल एक राजसी चीजों को भोगेंगे तो जो है एक राजा बनने का ही इनका जो है ख्वाब रहेगा और राजा ही बनेंगे। इसलिए उन्होंने एक नौजवान महल बनवा दिया, नौजवान लोगों के लिए महल बनवा दिया। बट जब महल में एक बार राजा जो है जब धीरे धीरे बड़े हो गए होंगे और बड़े होने के बाद राजा ने सोचा कि जो है देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तब जब राजा भ्रमण पर गया होगा तो उन्होंने देखा जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए वो साधना में लीन थे। तब और ज्यादा टेंशन हो जाती है उन्हें, और टेंशन होने के बाद उन्होंने सोचा होगा, फिर विचार किया कि अब मुझे और क्या करना चाहिए इनके जिससे कि ये संत ना बने। तब ऐसी कंडीशन में उन्होंने इनकी शादी करा दी, और जिससे शादी कराई उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है यशोधरा। और यशोधरा से इनकी एक संतान होती है, संतान का नाम मैंने आपको बता दिया राहुल। राहुल का भी अर्थ बता दिया, राहुल रखने का एक रीजन बता दिया, राहुल का मतलब था बंधन। ये बात आपको याद हो गई होगी। कुछ नाम इनके जीवन से बहुत रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे विवाह बता दिया यशोधरा से, पुत्र बता दिया राहुल। इनके जो है 2 मित्रों के बारे में या 2 साथियों के बारे में बात होती है, जैसे कि घोड़े को इन्होंने साथ में रखा है अपने हमेशा, तो घोड़ा अगर पूछा जाए तो घोड़ा आप बता देंगे, घोड़े का नाम था कंथक। आपको याद रहा होगा, ये याद होगा। उसके बाद सारथी का नाम पूछा जाए तो सारथी का नाम था इनके चन्ना। आपको ये सारी बातें याद हैं, 2-4 ये छोटे छोटे नाम हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं किताबों में, हमने ये पढ़ लेते हैं। अब कहानी आगे की जो होगी वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगी, ये मेरी गारंटी है। लगभग 90% लोगों को जो आज वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बात आगे की नहीं पता होगी, कैसे कैसे क्या अब इनके जीवन में बदलाव किस तरीके से आएगा और किस किस से मिलते हुए लाइन से पढ़ते हुए आएंगे हम, जो हमें कभी भी रटना ना पड़ेगा। अब देखिए, जब विवाह हो गया, परिवार में बन गए, बेटा हो गया, अब राजा ने सोचा कि अब तो जो है ये किसी भी तरीके से अपने परिवार में बन चुका है और परिवार में घुल मिल चुका है, संतान भी पैदा हो चुकी है, अब इसका ध्यान संत की तरफ को नहीं जाएगा। अब इन्हें सबसे पहले आदेश देंगे शुद्धोधन की जाओ जाके अपने महल और महल के आसपास के इलाके में घूमो, विचरण करो और देखो तुम्हारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के आसपास कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं और कौन कौन राजा है, उसका क्या नाम है और किस तरीके से उनके जो है क्षेत्रों में भ्रमण करोगे तो मालूम पड़ेगा क्या करते हैं, क्या व्यापार है उनके क्षेत्रों में, जिससे कि आपको अपने क्षेत्र के बारे में भी नॉलेज लगेगी। पहली बार महल से निकले होंगे, जब पहली बार महल से निकले तो इन्हें पता चला कि इससे महल से बाहर भी कोई दुनिया है, क्योंकि इससे पहले तो महल से बाहर गए नहीं। अब जब ये महल से बाहर निकलेंगे तो कंथक और चन्ना को साथ में लेके निकलेंगे, इनका साथी चन्ना जाएगा और इनका घोड़ा कंथक जाएगा। ठीक है, अब जब महल से बाहर निकलेंगे तो इनकी जो है 4 दृश्यों के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपको दृश्य ध्यान से समझ लेने में क्या बोल रहा हूं।
सबसे पहले जब ये महल से बाहर निकले होंगे तो इन्हें बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? महल से बाहर निकले तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, और जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया होगा इन्होंने अपने जो इनका सारथी क्या होगा उस सारथी से चर्चा करी, ये कौन है, इसे तो मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं, ये कौन है। तो इनके सारथी ने कहा होगा जब जो है एक उम्र पूरी हो जाती है, जब आपकी उम्र पूरी हो जाएगी, महाराज की उम्र पूरी हो जाएगी, मेरी उम्र पूरी होने लगेगी, तो इस तरीके से हमारा शरीर जो है बेकार होने लगेगा, जिसमें शरीर में खाल जो होगी वो लटकने लगेगी, झुर्रियां पड़ने लगेंगी, और आप और हमारी भी अवस्था, ये अवस्था आनी जरूर है। तो इन्हें सोचते हैं कि बोले अच्छा, इंसान को कष्ट में भी आना है, ऐसा भी होगा कि इतना जो है मेरा सुंदर शरीर है, मेरे परिवार में इतने सुंदर लोग हैं, वो एक दिन जो है इतने जो है क्रूर स्थिति में आ जाएंगे। अब ये विचार करेंगे अपने मन में, इसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरा व्यक्ति भी दिखाई देगा इन्हें। दूसरा व्यक्ति जो दिखाई देगा वो होगा आपका बीमार व्यक्ति। कौन दिखाई देगा? बीमार व्यक्ति दिखाई देगा, और बीमार व्यक्ति में भी वो पीड़ा करता हुआ दिखाई देगा, जो पीड़ा से बिलख रहा होगा। और जब पीड़ा से बिलख रहा होगा तो वो पूछेंगे, बोले ये क्या बात हुई, बोले ये कैसे जो है कर रहा है, इसकी आवाजें किस तरीके से निकल रही है। तो वो बताएंगे कि ये जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, बिल्कुल जो है बीमार हो चुका है, और अब इसका शरीर पीड़ा में आ गया है, दर्दों में आ गया है, और इसका धीरे धीरे क्या होगा, समय एक निकट आ गया है, ये अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। बोले मतलब क्या होता है? तब वो जो है सारथी इनका शांत हो जाएगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद तीसरी इन्हें दृश्य जो देखने को मिलेगा, वो तीसरा व्यक्ति जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले थे, वही व्यक्ति देखने को मिलेगा, मृत व्यक्ति देखने को मिलेगा। और मृत व्यक्ति तो चुपचाप शांति से जा रहा है, इन्हें क्या पता, वो तो जा रहा है, मगर दिक्कत इन्हें तब आएगी जब रोते बिलखते परिजन देखने को मिलेंगे। उसके रोते बिलखते परिजन देखेंगे तो ये पूछेंगे क्या बात, कैसे चिल्लाहट हो रही है, ये है कैसे जो है ये लोग रो रहे हैं, क्या बात हो गई। तब बताएगा जब इंसान की जो है एक बार उम्र पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो अपने शरीर का और आत्मा का त्याग कर देते हैं, दोनों आपस में त्याग हो जाते हैं, और जीवन उसका बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहते हैं मेरा भी होगा क्या, मैं भी संसार छोड़कर चला जाऊंगा। बोले बिल्कुल जाओगे, आप जाओगे, मैं जाऊंगा, ये एक घोड़ा है हमारा, ये घोड़ा भी जाएगा, जितने भी आपको ये छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं सभी का अंत है संसार में। अब आके इनको जो है मन में इनके एक बेचैनी होगी कि क्या जीवन है, हमें दर्द भी देखने हैं, हमें बूढ़ा भी होना है, हमें जो है रोना भी है, हमारे परिजन भी हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो इसका अर्थ क्या है। अब इस अर्थ की तरफ को भागेंगे ये। जब और आगे बढ़ेंगे तो इन्हें जो है एक चौथा दृश्य, जो अंतिम दृश्य की बात करते हैं हम अपने इतिहास में, तो चौथा दृश्य में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, पेड़ के नीचे बैठा सन्यासी मिलेगा, और जो बिल्कुल शांत बैठा होगा, जैसे किसी बात से मतलब नहीं कि जो है राजकुमार निकल के जा रहा है, क्या शोर शराबा हो रहा है, उसे किसी बात से कोई हलचल नहीं है। तो जब सन्यासी व्यक्ति मिलता है तो वो ये पूछते हैं उससे, ये फिर दोबारा से बोले ये कौन है, ये तो बड़े शांत स्वभाव में बैठा हुआ है, इससे तो किसी चीज से जो है सुख दुख सर्दी गर्मी से कोई मतलब ही दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर वो बताते हैं ये सन्यासी है, और सन्यासी का अर्थ ये होता है कि अपने आप को सभी लोभ लालच से त्याग करने के बाद जीवन को जो है फ्रीली जीना। और फ्रीली जीने का मतलब है अपने अपने आप को ईश्वर में विलीन कर देना और जो है कुछ सीखना। बोले अच्छा, तब इनके मन में आएगा, ये महल जब वापस लौट जाएंगे तब इनके मन में आएगा कि क्यों ना मुझे भी ये सारी चीजों का त्याग करके एक सन्यासी जीवन जीना चाहिए, और उस जीवन में जो है क्या हो, सुख शांति हो, और मैं अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ कार्य कर सकता हूं। अब इनके मन में विचार आएगा कि क्यों ना मैं भी जो है सन्यासी का जीवन जीऊं। अब महल जाएंगे, महल में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे अपने आप में, स्वयं में, और बहुत परेशान रहेंगे इस बात को। और एक दिन क्या होगा, सेम जैसे हमें जो है पुराणों में दिखाया गया है कि जब कोई घटना घटनी होती है तो शायद ईश्वर भी उस चीज का साथ देते हैं। तो सेम मैं वही घटना बताने जा रहा हूं आपको। अंत में क्या आएगा, एक दिन ये महल त्यागने की बात कर देंगे, और जब महल त्यागने के अपने मन में विचार बना लेंगे तो महल त्यागने में फिर ये उन्हीं दोनों सारथी को याद रखेंगे जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। एक सारथी इनका चन्ना और इनका घोड़ा कंथक, इन दोनों को लेकर आधी रात में ये जो है महल छोड़ देंगे। और देखिए मैंने क्या कहा, ईश्वरीय रात क्यों थी, वो दैवीय रात क्यों थी। इतना बड़ा महल रहा होगा, उनके महल में इतने बड़े सैनिक वगैरह रहे होंगे, द्वारपाल रहे होंगे, वो सारे के सारे सोते रह गए, उन्हें पता ही नहीं चला ये अपने सारथी और कंथक को लेकर चल दिए, घोड़े को लेकर चल दिए। तो ये बात हुई नहीं हुई कि सारे के सारे चीजों को क्या हुआ, अपने आप में आंखें बंद हो गई सबकी, एक दैवीय रात रही होगी, और उस दैवीय रात में इन्होंने अपने महल को त्याग के आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, और जब महल को त्यागा होगा तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पहुंचे।
तो आप ध्यान रखेंगे वहां पे ये एक नदी के पास पहुंचते हैं और उस नदी का नाम आपसे पूछ लेंगे। महल त्यागने के बाद जो नदी बताई मैंने, उस नदी का नाम था अनोमा। अनोमा या अड़ोमा करके लिखा हुआ आएगा किताब में, कोई सा भी एक नाम आ सकता है आपका पेपर में, आप ध्यान रखना। अनोमा या अड़ोमा नदी के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ये अपने सारथी से कहते हैं कि बोले अब आप वापस लौट जाइए, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो महल में जो है राजा को शक हो जाएगा और आप पर जो है वो किसी तरीके से आपत्ति कर सकते हैं। वो भी समझते हैं, बोले बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी नदी के किनारे इन्होंने सोचा कि अगर मैं इसी वेशभूषा में आगे बढ़ जाऊंगा अकेला तो क्या होगा, कंडीशन ये आएगी कि अगर मैं इस नदी से ही नदी को पार करके आगे बढ़ूंगा तो कोई भी मुझे पहचान जाएगा कि ये तो कोई राजकुमार है, ये तो कोई राजकुमार है। तो इस वजह से इन्होंने वहां पर नदी अनोमा या अड़ोमा नदी के पास ही जाके अपने वस्त्रों का त्याग किया है। तो ये पूछा जाता है कि इन्होंने अपने वस्त्र कहाँ त्यागे हैं, तो अनोमा या अड़ोमा नदी के पास त्यागे हैं। कहा यह जाता है कि उन वस्त्रों को इन्होंने जो है या तो नदी में बहा दिए होंगे या नदी के पास कहीं कहीं जो है गाड़ दिए, उन्होंने जमीन में गाड़ दिए होंगे। ठीक है, वापस महल में उन वस्त्रों को, उन माला को, उन राजसी को नहीं भेजा। और वहां पर क्या करा, उन्होंने अपने वस्त्रों को त्याग दिया, अपने सिर को जो है बिल्कुल बाल वगैरह इतने बड़े बड़े रहते होंगे राजकुमारों के, उन बालों को जो है त्यागने के बाद वहीं पर ही नदी पार करके एक बाग मिलता है, उसका बाग का नाम पूछा जाता है, तो बाग का नाम है अनुप्रिय। अनुप्रिय बाग में जाके बैठ जाते हैं। तो आपसे आप पूछ ले बगीचा, तो उस बगीचे का नाम आपको याद रखना है, कौन सा बगीचा हो गया, अनुप्रिय बगीचा हो गया। और अनुप्रिय बगीचे में जाकर ये बैठ जाएंगे, अनुप्रिय बाग करके लिख दे रहा हूं। और वहां पे बैठने का कारण क्या है, इतिहास हमें यह बताता है कि अनुप्रिय बाग में लगभग 7 दिन तक बैठे रहे और 7 दिन तक जो भी बाग से प्राप्त होता रहा होगा वो खाते रहे होंगे। केवल यही विचार किया, क्या मैंने सही किया है जो मैं छोड़कर आया हूं महल को, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने मेरा ये गलत डिसीजन रहा होगा। और 7वें दिन इन्हें ये रियलाइज हुआ कि अब ये 7 दिन हो चुके हैं, अगर मैं वापस महल लौट भी जाऊं तो कहीं मेरा ही परिवार मुझे उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, मेरी प्रजा मुझे उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगी जिस सम्मान से मुझे पहले दिखती थी। तो इस बात से ये वापस नहीं लौटेंगे। तो आज की कहानी हम यहाँ पर अंत कर देते हैं। कल को हम अब जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इनकी मुलाकात अब किस किस के साथ होगी, कौन कौन से राजाओं से मिलते हुए किसे किसे गुरु बनाएंगे और अंत में किस अवस्था में जाके इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्त होगा तो सबसे पहले ये किस तरीके से किससे मिलेंगे और किसे ज्ञान देना उचित समझेंगे, वो सारी बात अब हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार फिर से वही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी एक बार आपको सारी फिर 1 मिनट के लिए समझा देते हैं। आज हमने अपने वीडियो में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा जब सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ चुके थे, वैदिक काल हमने पढ़ा, तो वैदिक काल में हमने देखा बहुत सारे ज्यादा कर्म कांड वगैरह देखने को मिल रहे थे, पूजा पाठ देखने को मिल रही थी। इंसान पर इतना हावी हो गया था कि अब उसे जो है उस धर्म से बाहर निकलना था, उन बातों से बाहर निकलना था। इसलिए जो है महाजनपदों में एक महाजनपद बताया था कौशल, और कौशल के पास एक स्थान पड़ा करता था कपिलवस्तु। वहां पे एक बच्चे का पैदा हुआ, कौन बच्चा पैदा हुआ, संतान पैदा हुई। कपिलवस्तु का जो राजा रहा होगा क्षत्रिय वंश का, शाक्य वंश का राजा रहा होगा, जिसका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन की पत्नी का नाम महामाया था, ये कोलीय वंश के थे। इन दोनों की एक संतान होगी जिसका नाम सिद्धार्थ होगा। संतान किस प्रकार पैदा हुई वो मैंने आपको बता दी, कैसे कैसे इनकी माता सिद्धार्थ की माँ या महामाया की जो चर्चा की जा रही है वो अपने मायके जा रही होंगी, तब उन्होंने रास्ते में जो है इन्हें जन्म दिया होगा और रास्ते में सुख सुविधा न मिलने के कारण उनकी मृत्यु 7वें दिन हो गई होगी। जन्म स्थान मैंने आपको लुम्बिनी बता दिया, जिसे रुम्मनदेही करके बोलते हैं, और उसके साथ साथ मैंने बता दिया आम के बगीचे में इनका जन्म हुआ है नेपाल में। आगे जब पढ़ा तो माँ जन्म के 7वें दिन इनका देहांत हो गया। लालन पालन इनकी मौसी ने करा, प्रजापति गौतमी ने। ब्राह्मण कालदेव या कौटिल्य से इन्होंने भविष्यवाणी कराई, उसका नाम बता दिया, कारण सारे बता दिए। इस वीडियो के जो मैंने आपको समझाया है इसके आप जो है नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि कल जो नोट्स बनाएंगे वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे इसके आगे के। भविष्यवाणी के बारे में बात कर ली। भविष्यवाणी में जब इन्हें पता चला राजा को कि ये जो संत बनेगा, तो इन्हें राजा को बड़ा दुख हुआ, इसलिए राजा ने इनके लिए अलग महल बनवा दिया जिसमें केवल नौजवान व्यक्ति रहा करें और उनसे ही ये घुल मेल मिलाप रखें, जिससे कि किसी भी दुख को ये ना देखें। नौजवान व्यक्ति से उनको महल बन चुका है। आगे जब हमने पढ़ना स्टार्ट करा, जब राजा एक बार महल में वहां पर अपने बेटे को देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जामुन के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या या समाधि में लीन बैठा हुआ है। इन्हें और ज्यादा दुख हुआ तो इन्होंने उसका विवाह करा दिया। विवाह में कराया यशोधरा से,
उनसे एक संतान हुई, संतान का नाम आपको राहुल बता दिया, राहुल नाम का एक कारण बता दिया रखने का, उसका कारण था बंधन। ठीक, दो नाम और आपसे पूछे जाते हैं जिसमें एक घोड़े का नाम कंतक है और सारथी का नाम चलना है। जब इनकी संतान हो गई होगी तो इन्होंने लगा अब तो परिवार में लीन हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इन्होंने क्या करा, उनसे कहा कि क्यों ना आप महल के बाहर भ्रमण करें और देखें आपके महल के आसपास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से महाजनपद, कौन कौन से राजा बैठे हुए हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब ये गए होंगे तो इन्होंने 4 दृश्य देखे, जिसमें पहले दृश्य में हमने आपको बताया बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरे में बीमार व्यक्ति, तीसरे में मृत व्यक्ति, यानी मृत व्यक्ति में भी रोते बिलखते परिजन दिखे होंगे, और चौथे में सन्यासी देखा जो जिसे किसी बात से कोई लीन नहीं था। इन्होंने भी दुख को देखते हुए घर का त्याग कर दिया होगा, और घर के त्याग करने के बाद क्या हुआ, हमने देखा ये जिस नदी के पास पहुंचे होंगे, जहां पे इन्होंने अपने सारथी और घोड़े का त्याग किया है, अपने वस्त्रों का त्याग करा है, अपने बालों का त्याग किया है, उस नदी का नाम आपसे पूछेंगे, उसका नाम था अनोमा या अड़ोमा नदी, जो मैंने आपको लिख दी है। ठीक, वहीं पे इन्होंने वस्त्रों का त्याग करा होगा, जितनी भी राजसी चीजें होंगी वो त्याग कर दी होंगी। ठीक, ये पढ़ लिया, बस त्याग कर दिया, और उसके बाद ये बगीचे में बैठ गए। बगीचा उसी नदी के पास एक बगीचा था जिसका नाम अनुप्रिय बगीचा बताया, अनुप्रिय बाग बताया, और उसमें बैठकर 7 दिन तक ये इस बात को सोचते रहे कि जो इन्होंने कार्य किया है वो सही है या गलत है। आज के वीडियो में हमने केवल इतना ही पढ़ा, कल इसके आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।